चाहिए, तस्वीर बदल। मैं आपके यहां से विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं और विधायक का चुनाव मेरे माताओं बहनों, इतनी कम उम्र का इतना सा छोरा आपने लड़ते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन इस छोटे से प्रत्याशी ने छोटे से बच्चे ने वो बल्लू जैसों को और करण सिंह जैसों को पसीना ला रखा है। उनकी बीपी बढ़ रही है, उनको नींद नहीं आ रही। मैं आदरणीय आदरणीय घासीलाल जी भड़काऊ, ये हमारे पीछे रहते हैं पटेल जी हमेशा ही। प्रदीप जी गोविंदपुरा, प्रदीप भाई, मैं आपके यहां से एमएलए का चुनाव लड़ने आया हूं, लेकिन मेरा मकसद केवल एमएलए बनना छबड़ा छिबड़ों में नहीं है। मेरा मकसद है, अगर भगवान की दया से, आपकी कृपा से, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और आपका बेटा यहां से निर्वाचित होता है, तो मैं यहाँ जिस तरह से हालात है, जिस तरह से गरीबी है, जिस तरह से कच्चे घरों की लाइन लगी हुई है, पक्के मकान आज भी 70 साल बाद भी गांव में पक्के मकान नहीं है, कोलों के घर दिखते हैं। ऐसे में जहां चारों तरफ विकास हो रहा है, इस छबड़ा छिपा बड़ौद में ना मकान बने, ना गांव में सड़कें बनी, ना पीने का पानी है, या तो है तो अफीम के झूठे मुकदमे लगा के झूठे लोगों को जेल में डालने का काम है। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ जिन हाथों में राजनीति है, जिन लोगों के पास राजनीति है, उन्हीं के पास 4-5 लोग हैं, 8-10 लोग हैं, छबड़ा और छिबौड़द कस्बों में रहते हैं, उन्हीं के पास तो राजनीति है, उन्हीं के पास सारे धंधे पानी है और उन्हीं के पास पैसा है। उसके अलावा जो नेता, जो मंत्री, जो एमएलए प्रताप सिंह सिंघवी हो या करण सिंह हो, वो शक्लें देख के काम करते हैं। जिसकी शक्ल में पैसे जिसके पास दिखते हैं, जो बड़े आदमी है, उनके काम करते हैं। गांव का गरीब व्यक्ति, गांव का पिछड़ा व्यक्ति, गांव का शोषित व्यक्ति, उनके पास काम लेने जाते हैं तो उनके ताले लग जाते हैं, उनके गेट बंद हो जाते हैं, उनके मोबाइल बंद हो जाते हैं। मैं आप समस्त मंडोला गांव के पंच पटेलों, मेरी माताओं, युवा साथियों, आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे मंडोला गांव में अभी तक प्रताप सिंह सिंघवी, करण सिंह ने एक भी बच्चे को नौकरी लगवाई हो तो मुझे बता दो। आपकी छबड़ा में एक वो है, क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट फैक्ट्री है, एक कवाई में फैक्ट्री है, उसमें हजारों लड़के मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से आके नौकरी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके गांव में एक भी नौकरी लगाई हो किसी युवा को, किसी बच्चे को, तो मुझे बता दो। अगर आपके गांव में कोई हारी बीमारियां हुई हो, आप हॉस्पिटल में गए हो, कभी बाहर कोटा, और आपको खून की जरूरत पड़ी हो, तो 1 यूनिट ब्लड, 1 यूनिट खून दिलाया हो बल्लू ने, करण सिंह ने, तो मुझे बता दो, दिलाया? कभी आपके गांव में लाइट जब बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है, जब बरसात में जब उमस पड़ती है, धमका पड़ता है, कोई बहन बेटी के बेचारे की डिलीवरी हो जाए, ये मर्द आदमी तो क्या है, बाहर आके चबूतरों पे बैठ जाए। अब औरत ना बरसात में कहा जाएगी? बड़े बड़े मच्छर, यहाँ हल्दी में वैसे मच्छर बड़े बड़े जो खून, भैंस के खून निकाल लेते हैं। उस कंडीशन में जब लाइटें नहीं आती, अभी फसलों के टाइम में लाइट नहीं आ रही, तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार भी करण सिंह, बल्लू ने किसी ग्रेड वाले को फोन करके आपको लाइट दिलवाई? बल्लू तो ये करता है कि अगर 2 भाई लड़ लिए, 2 भाइयों के बीच में कोई विवाद हो गया, कोई आपसी मतभेद हो गया और आपको थाने में काम पड़ गया, तो आप यहाँ के लोग, मैंने देखा है, थाने में बाद में जाते हैं, पहले बल्लू के घर पे जाते हैं और वहां जाके कहते हैं साहब ये हो गया। फिर बल्लू जी फोन करते हैं, पहले बड़ा भाई जाता है, उसके लिए फोन कर देते हैं, ये फलाना आ रहा, राम आ रहा, श्याम आ रहा, फलाना आ रहा है, इसका देख लेना। फिर पीछे से छोटा भाई चल जाता है, फिर फोन कर देता, ये भी आ रहा है, इसका भी देख लेना। अरे भाई तू दिखा किसका रहा है, काम किसका कर रहा है, ये तो बता। और फिर थाने में जाने के बाद वही पैसा देना पड़ता है। बिना पैसे के आज दिन तक थाने में कोई किसी का काम हुआ हो गरीब का, तो मुझे बता दो। इस एरिया में थाने में किसी का, कितने लोगों को थाने में काम पड़ा हुआ
वो हाथ खड़े करो। इतने लोगों को काम पर, जितने लोगों के थाने में काम पड़ते हैं वो बिना पैसे के काम हुआ हो तो बता दो। 151 को मुकदमा लाग जाओ छे ने काय को 151 को शांति भंग में जी मैं सिपाही मोटरसाइकिल ले टुक टुक कर तो काम आ जाओ जो और केजे काल थाना में आ जाओ फिर तू जब थाना बना जावे तो फोन करे मताजू बना 1000 रुपया कहता 1500 कहता 2000 कहता 3000 कहता 5000 कहता और फिर आपको मामला पड़ जाओ तो 2 लाख ले आजू 5 लाख ले आजू 7 लाख ले आजू। सही बात कह रही हो ना कह रहे यही है ना बात ऐसे ही बात चले तो हमारी बात सुनो ये एमएलए जी के घर बनावा जाएगा ये एमएलए जी बनावा चाह ये बात कर बनावा चाहेगा थाना में भी बाको लूटे बैंक में केसीसी लेवा जावा तो बैंकारो लूटे नकल लेवा पटवारी सुझावा तो नकल में पटवारी लूटे हॉस्पिटल में जावा तो कोई मांगे मदद लग रहा है। तो फिर हम एमएलए किस बात के लिए वोट देते हैं इनको जिनको 70 साल से वोट दे रहे हैं। जिस प्रताप सिंह सिंघवी को 6 बार आपने एमएलए बनाया उसके बाप को एमएलए बनाया उसके कहने में भैरव सिंह को एमएलए बना के मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद भी आज चारों तरफ देखते हैं तो कच्चे घर नजर आते हैं। गांव में पीने का पानी नहीं है सड़कें नहीं है चिकित्सा नहीं है स्वास्थ्य की कमी है शिक्षा की कमी है। हमारे बच्चे डिग्री धारक होने के बाद भी BA के करने के बाद भी सड़कों पे घूम रहे हैं। क्या इसलिए इनको राजा बनाया क्या इसलिए इनको एमएलए बनाया? आपका बेटा आपके बीच में एमएलए का वोट मांगने आया है एक मौका दे दो। 70 साल से आपने इनको बनाया है एक बार मुझे बना दो आपके दुख दर्द को कम करने का पूरा प्रयास करूंगा। इस छबड़ा चिमवरोध में किसी गरीब को आंसू नहीं आने दूंगा ये मैं गारंटी देता हूँ। किसी गरीब के साथ छुआछूत नरेश मीणा होने नहीं देगा। इस छबड़ा चिमवरोध में किसी तरह की जातीय मुठभेड़ नरेश मीणा नहीं होने देगा ये गारंटी मैं आपको देके जा रहा हूँ। आपका बेटा एमएलए बन गया तो इन दोनों थर्मल पावर प्लांट में तारों लगा दूंगा और बाहर का नौकरी करने चले वहां छुट्टी कर दूंगा वापिस भेज दूंगा और आपके घर में नौकरी दे दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बार एमएलए बना दो लाइट टमको भी नगरेगी लाइट एक बार भी टमको नगरेगी लाइट नहीं वहां से बनेगी थर्मल से आओगी जिसे सीधी सीधी धागा घर ना आओगी या गारंटी मारी है। जिनकी इंदिरावास न बन रही जिनको पेंशन न बन रही जिनको घऊ न बन रहा जिनको नल ना रहा उनको सुधारने की गारंटी आपके बेटे की है। आपका बेटा एमएलए नहीं बनना चाहता आपका बेटा तो आपका सेवक बनना चाहता है आपका नौकर बनना चाहता है। आपका बेटा आपके चरणों को स्पर्श करते हुए आपको साथ लेते हुए इस छबड़ा चिमवरोध की जनता की सेवा करते हुए गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेगा। और ये जो करोड़पति अरबपति ये जो थर्मल को खा रहे हैं ये जो कमीशन लगा लगा के ये बड़े बड़े ठेकेदार बने हुए हैं उनकी दुकान बंद करने का काम नरेश मीणा करेगा। ये जो सारी राजनीति जो छबड़ा चिमवरोध में बैठी है उस राजनीति को आपके घरों में लाऊंगा आपको आर्थिक रूप से मजबूत करूंगा। आने वाला समय आपका है आने वाला समय आपके बच्चों का होगा आने वाला समय आपकी पीढ़ियों का होगा ये नरेश मीणा आपसे वादा करता है। और लेकिन नरेश मीणा ये भी कह रहा है जिस तरह से मेरे लोगों को जगाया है अब लोग ज्यादा जग गए इतने जग गए कि अब वो लठवी के खड़े हो गए और कह रहे जिन्होंने हमें 70 साल से कुचला था जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया था अब उनको हम गाँव में नहीं घुसने देंगे उनके गाँव में आएंगे तो लट देंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं से मेरे समर्थकों से आपका गुस्सा लाजिम है आपको गुस्सा आना चाहिए लेकिन आपका गुस्सा इस तरह से मत निकालो। आपके गुस्से को नरेश मीणा के साथ मिलके गरीबों की सेवा में निकालो गरीबों की सेवा में निकालो। आपका जो गुस्सा है वो जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बैठे थाने में जो कर्मचारी भ्रष्ट बैठे तहसील में जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बैठे उन पे गुस्सा निकालेंगे। जब एमएलए बन जाएंगे कोई रिश्वत खाएगा कोई पैसे गरीब से लेगा उनको गधों पे बिठा के काले मुंह करके रोडों पे घुमाएंगे तब गुस्सा निकालेंगे। और आपका जो जोश है उसको बनाए रखो। आपका जोश 25 तारीख को काम आएगा 25 तारीख को जोश को पूरा रखना और बेटियों को नरेश मीणा के नाम पे भर देना गन्ना किसान के चिन्ह पे मोहर लगा के बेटियों को भर दो। उस दिन इतने
बन जाए